IEEE TGT कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम छूट चुका है। कैंडिडेट एग्ज़ाम देकर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। इनसे पूछते हैं आज की शिफ्ट का पेपर का लेवल कैसा था। जो आज की शिफ्ट थी उसका पेपर का लेवल इजी था, मॉडरेट था? मॉडरेट नहीं बोलेंगे। फर्स्ट पार्ट तो सीजीएल टाइप से बोल सकते हैं, मैथ लेंथी थी थोड़ा, और सेकंड पार्ट तो बिल्कुल थ्योरी बेस्ड था। जिसने थ्योरी एनसीईआरटी टाइप से पढ़ा है उनका प्रॉपर कवर हो जाएगा। जिसमें फर्स्ट टाइम जिसने पहले पार्ट में टाइम बचा लिया वो सेकंड पार्ट आराम से अटेम्प्ट कर लेगा, और लगभग थ्योरी बेस्ड था। अच्छा, जो मैथ था IEEE का एग्ज़ाम है, यानी कि SSC लेवल का मैथ पूछ रहा है? नहीं, SSC लेवल का तो नहीं है, बट मेनली वो इन पे फोकस कर रहे हैं। लाइक आपका मेंसुरेशन वाला वो हो गया, पार्ट हो गया, लाइक सिलेंड्रिकल स्फीयर्स, इन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और मतलब मॉडरेट है मैथ्स तो, और जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो बिल्कुल थ्योरेटिकल है, बिल्कुल बेसिक्स है। टेक्निकल कंसेप्ट बिल्कुल जिसने बेसिक्स पढ़ के आ गया वो इजीली क्रैक कर जाएगा टेक्निकल वाला। अच्छा ठीक है, बात करें जी जीके में हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हिस्ट्री का मिला, लेकिन कोई इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन। अच्छा, ज्योग्राफी के कोई क्वेश्चन थे? ज्योग्राफी के आई थिंक ज्योग्राफी का कोई आपके ध्यान नहीं आया? हिस्ट्री में वगैरह जैसे वॉर वगैरह था, जैसे खानवा का युद्ध, जैसे 1544 1539 से कब हुआ था खानवा चौसा युद्ध, उस टाइप से वो ईयर पूछे थे इसमें हिस्ट्री का प्रॉपर। अच्छा ठीक है, यदि बात करें ज्योग्राफी की, तो नदी पर्वत हिमालय से ज्योग्राफी क्वेश्चन नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था उसमें ज्योग्राफी वगैरह। ज़्यादा डीप में कुछ नहीं था, बस वॉरली में मेन सिंपल क्वेश्चन था, बनना क्वेश्चन था सिंपल। जो पॉलिटी था, पॉलिटी के जो मतलब मौलिक अधिकार नीति निर्देशक, जिससे क्वेश्चन मिले देखने के लिए पॉलिटी में? नहीं, पॉलिटिक्स से ज़्यादा डीप में नहीं आया। एक कुछ आया था, कुछ याद नहीं आ रहा, बट 1-2 क्वेश्चन था ऐसा। इनमें से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा नहीं था। लाइक आपका इकोनॉमिक्स को लेके थोड़े क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स से क्या क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स के आपके क्वेश्चन थे, लाइक उसमें ना इस तरह के क्वेश्चन थे, लाइक रिगार्डिंग द कुछ इफेक्ट्स थे 1-2। हाँ, बाकी GDP GNP रिलेटेड क्वेश्चन, गरीबी पॉवर्टी से रिलेटेड तो नहीं थे। बाकी रीजनिंग का लेवल बिल्कुल मॉडरेट था। करंट अफेयर जो था 2022 का था, करंट अफेयर्स था। लाइक आपका एक क्वेश्चन वो था, लाइक आपका जो T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2023 में कहाँ आयोजित होने वाला है। अच्छा, पुरस्कार नोबल इनसे रिलेटेड करंट अफेयर? पुरस्कार तो नहीं, जीके में जैसे बोल सकते हैं, जैसे दिल्ली का एग्जाम आया तो जैसे मुगल एम्पायर वगैरह दिल्ली से कुछ आते हैं, और दिल्ली के जैसे अभी इलेक्शन हुआ है उसका कुछ आया था क्वेश्चन, अभी किस पार्टी ने कौन सा ज़्यादा इलेक्शन जीता, जैसे ये MCD में आम आदमी पार्टी जीता था, उसका क्वेश्चन आया था। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन मिला देखने के लिए? स्टैटिक जीके का नहीं, लेखक वेखक का कुछ नहीं था, लेकिन डेट का क्वेश्चन था, लाइक आप। हाँ, स्टैटिक जीके के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस चीज़ से आ रहे हैं? हिस्ट्री से, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, किस चीज़ से आए जीके के अंदर? या सब में? जीके में जैसे सीजीएल में टफ आता है, ऐसे टफ नहीं आया था। मतलब पढ़ लिया थोड़ा सा, अगर जिसने तैयारी कर रखी है अच्छे तरीके से, तो वो हो सकता है निकाल सकता है। सबसे मेन था कि टेक्निकल बहुत ही बेसिक आया था, बड़ा बेसिक आया था। सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट आया था। कोडिंग वोडिंग का सिर्फ मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन थे कोडिंग का, वो भी आउटपुट फाइंड आउट के थे। अच्छा, बात करें मैथ की, तो मैथ में जो है नंबर सिस्टम है, इससे LCM से क्वेश्चन मिले? हाँ, LCM से एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन लाइक कुछ ऐसा था कि क्वेश्चन मेरे को प्रॉपर ध्यान नहीं है, बाकी बेसिक हाँ बेसिक ही था। अच्छा, वो इसके अंदर रेशियो प्रोपोर्शन से, एलिगेशन से क्वेश्चन? प्रोपोर्शन से भी था एक क्वेश्चन। लाइक मतलब मैथमेटिक्स का क्या है, जो बेसिक्स जो टॉपिक्स होते हैं ना, तो लाइक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन। ठीक है, हार्ड थे वो मॉडरेट लेवल के आप लगा सकते हो, लेकिन अगर जिसने अच्छे से तैयारी कर रखी है, लाइक सीजर वीजर की, वो उसके लिए तो काफ़ी है। अच्छा, उनकी जो कैलकुलेशन आ रही थी वो पॉइंटों में आ रही थी या विदाउट पॉइंट? एक क्वेश्चन पॉइंट बेस्ड था, एक क्वेश्चन सिंपल था, जिसकी कैलकुलेशन पॉइंटों में आई। हाँ, एक क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ, एक क्वेश्चन था उसका ट्रेन। अर्थमेटिक प्रॉपर वही था, ज़्यादा एडवांस कुछ नहीं आया अर्थमेटिक में। जैसे वही है वर्क एंड वो फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन है, उसका बेसिक अगर पता है तो वो फॉर्मूला वो टाइम कंज्यूमिंग कुछ में तो बड़ा बना है इसमें। अच्छा, इसके अंदर नाव धारा से क्वेश्चन मिला देख लें, बोट एंड स्ट्रीम? बोट एंड स्ट्रीम का तो नहीं था, बाकी ट्रेन का क्वेश्चन था। ट्रेन को समान दिशा में विपरीत दिशा में क्या क्वेश्चन? ट्रेन का कुछ इस तरह से क्वेश्चन था, लाइक आपका एक ट्रेन दूसरी साइड से आ रही है, एक ट्रेन दूसरी साइड से आ रही है, तो वो किस टाइम पे मीट करते, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। अच्छा ठीक है, बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग से जो है सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन मिला? हाँ जी, सिटिंग अरेंजमेंट से आपके 2 क्वेश्चन थे, और वो आपके एक तो सिटिंग ऑर्डर का था, ठीक है, और बाकी आपके सिंपल अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल्स वाले रीजनिंग थी, नंबर्स वाली थी कुछ, और एक कुछ थे ये फाइंड द ओड वन, लाइक आपका ओड वन आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, वो था। बाकी रीजनिंग बेसिक्स थी, कोई इतनी ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं था रीजनिंग का,
मॉडरेट कंक्लूजन से क्वेश्चन था रीजनिंग। हाँ जी, एक क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन थे इजी था, उसमें हार्ड थे से। वो इजी था। अच्छा, सीरीज से क्वेश्चन मिला रीजनिंग में? सीरीज़ में हाँ 1-2 क्वेश्चन था। वो हार्ड थे, इजी थे? सीरीज़ का लाइक जैसे कि दो या तीन क्वेश्चन थे आई थिंक। एक क्वेश्चन तो थोड़ा वो मुझसे नहीं हो पाया शायद, क्या पता इजी भी हो। बाकी 2 क्वेश्चन थे वो इजी थे। वो इजी थे। अच्छा ठीक है, यदि बात करें जो नॉन वर्बल है, दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब, उससे क्वेश्चन मिला रीजनिंग में देखने के लिए? मेरा रीजनिंग में वही पैटर्न है, इमेज मिरर इमेज है, सीरीज़ वगैरह है, कुछ वो टर्म्स वगैरह का बेसिक है। फिगर्स के आपके टोटल 1 या 2 क्वेश्चन ही रिपीट थे, बाकी फिगर से कोई क्वेश्चन थे नहीं। बाकी 1 या 2 क्वेश्चन थे। रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं थी, इजी थी यानी? अब मतलब अगर आप ओवरऑल एग्ज़ाम का पैटर्न देखें तो लेंथी है, लेंथी है। और लाइक आपका जो लेवल है वो आप मॉडरेट टू हाई लगा के चलिए। आप बिल्कुल ये भी नहीं कह सकते बिल्कुल बेसिक्स है, आप मॉडरेट टू हाई लगा के चलिए लेवल। एग्ज़ाम कैसा बोल सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में जिसने टाइम बचवा लिया तो सेकंड पार्ट में ओनली थ्योरी बेस है, तो उसमें रीडिंग करने में टाइम लगता है, तो वो सेकंड पार्ट में कवर कर सकते हैं रीडिंग करके। अच्छा ठीक है, बात करें यदि इंग्लिश की, तो इंग्लिश में स्टेटमेंट बेस्ड एरर आए थे या नाउन प्रोनाउन, तो क्या क्वेश्चन थे? इंग्लिश का आपका एक तो पैसेज था। पैसे से कितने क्वेश्चन आए? पैसेज से लगभग 4 क्वेश्चन तो थे ही। पैसे इजी था, हार्ड था? पैसेज थोड़ा लेंथी था, तो उसको ना कंप्लीट जिसने पढ़ दिया तो वो क्वेश्चन के आंसर दे सकता है। अगर वही था टाइम कम था जैसे कि, तो पूरा पढ़ नहीं पाए, तो उसके ये थे कि क्वेश्चन लाइक एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए, 2 या 3 क्वेश्चन मेरे भी रह गए। अच्छा, एंटोनियम सिनोनियम से क्वेश्चन? एंटोनियम सिनोनियम्स का आपका पैसेज में ही था, लाइक हाँ उसी में ऐड था एक। सारे के सारे क्वेश्चन। हाँ, अच्छा, बात करें हिंदी की, तो हिंदी में संज्ञा सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन? हिंदी में आपके अलंकार से क्वेश्चन थे। हाँ जी, अलंकार का लाइक उन्होंने पूछ रखा था कि ये कौन सा अलंकार है, एक स्टेटमेंट दे रखी थी, लाइक उसमें पूछ रखा था कि ये कौन सा अलंकार है, कुछ इस तरह के। हाँ, उसमें 2-3 क्वेश्चन थे अलंकार से। रस छंद से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? रस और छंद से किसी हिंदी से के अंदर रस और छंद का जो पार्ट है उससे क्वेश्चन था हिंदी? से वही है बेसिक, जैसे संधि विच्छेद है, अनुप्रास संधि विच्छेद था, लाइक आपका एक कोई रचना रिलेटेड वगैरह आई थी हिंदी के? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, सिंपल ग्रामेटिकल पार्ट था। अच्छा, जो इसमें पार्ट था पेडागोजी का, तो पेडागोजी में NCF 2005 या NEP, इससे क्वेश्चन मिला देखने के लिए? पेडागोजी के का तो पेडागोजी के क्वेश्चन में कुछ नहीं, वो बेसिक वाला ही थे, वो टीचिंग मेथोडोलॉजी वगैरह उसमें कुछ पूछते हैं, वही था बच्चों को स्टडी के रिलेटेड ऐसा कुछ क्वेश्चन था। वो 10 क्वेश्चन थे टोटल आपके पेडागोजी के। क्वेश्चन था पेडागोजी के अंदर? पेडागोजी का नहीं पता पेडागोजी का, मैं पेडागोजी पढ़ के भी नहीं आया था। अच्छा ठीक है, यदि बात करें जो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लिया सब्जेक्ट ने, तो वो सबसे ज़्यादा टाइम कौन सब्जेक्ट ने लिया? आपको मैथमेटिक्स लगा के चलिए। मैथमेटिक्स था, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था वहाँ पे। आपको लाइक जो अगर हो रहा है आपसे तो वो कर दो, अदरवाइज़ आप स्किप कर दो उस पार्ट को। हाँ, अच्छा, जैसे कंप्यूटर में अगर टाइम बचाना है तो मैथ्स को जो आता है स्किप हटाना चाहिए, स्किप करेंगे तो सेकंड बार अटेम्प्ट कर पाएंगे, वरना मैथ्स के 2 क्वेश्चन में कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन हम स्किप वो छूट सकते हैं अपने। अच्छा, जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट था उसका लेवल इजी था, मॉडरेट था? आपका लाइक जैसे कि हमारा कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, तो कंप्यूटर साइंस बिल्कुल बेसिक्स आया था, उसमें कुछ भी नहीं था, मतलब जिसको कहते हैं ईजिली कर सकता है, बिल्कुल मतलब बेसिक ही था बिल्कुल ही, ओवरऑल काफ़ी इजी था। रोम से रिलेटेड क्वेश्चन? हाँ, रैम रोम से थे 1-2 क्वेश्चन। इनपुट आउटपुट आपके 2 क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आपके कोडिंग के थे, बाकी आपके इससे रिलेटेड थे, लाइक कौन सा इसमें इनमें से वो नहीं है, डाटाबेस नहीं है, लाइक इस तरह के क्वेश्चन थे, लाइक आपके इनमें से फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी कौन सी है, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से क्वेश्चन मिले देखने के लिए? हाँ जी, सॉफ्टवेयर मतलब मिक्स क्वेश्चन थे, लाइक आपके 4 या 5 सेक्शन में डिवाइड कर रखा था उन्होंने टेक्निकल पार्ट। अच्छा, आपने और जो ट्रू फॉल्स भी काफ़ी ज़्यादा थे। कंप्यूटर का तो अगर शॉर्ट में बोले तो जैसे न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आ रहे, अगर NCERT थ्योरी बेस कवर कर रखा है, थ्योरी पढ़ रखी है, उसमें रीडिंग करके वो थ्योरी पूछ रहे हैं, लगभग निकल जाएगा। बेसिक टर्म्स वगैरह पूछ रहे हैं, वो ज़्यादा ट्रू फॉल्स आ रहे हैं, वो स्टेटमेंट पढ़ के उसको ट्रू फॉल्स पूछ रहे हैं बस। ट्रू फॉल्स के बहुत सारे क्वेश्चन आपको, मतलब वो ये टाइम कंज्यूमिंग, आपको तीनों स्टेटमेंट्स पहले पढ़नी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा, फिर उन्होंने ऑप्शंस दे रखे कि इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। अच्छा, जो पार्ट 1 है उसमें जीके या और जो क्वेश्चन है तो वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग वाले ऐसे क्वेश्चन? जीके में हाँ, जीके में तो 1 लाइनर क्वेश्चन है, वही अगर आपको आता है तो आप कर दो, वरना आप स्किप करो। नहीं, टाइम नहीं है उसमें, जीके में आपको टाइम कुछ लगाने नहीं, अगर आपको आता है तो लगाओ, अदरवाइज आप स्किप कर दो उसको। अच्छा ठीक है, आपने मतलब टेस्ट वेस्ट लगाया होगा तो उसका बेनिफिट लगा? टेस्ट सीरीज आपने लगाई थी? टेस्ट सीरीज ने बेसिक थ्योरी बेसिक क्लियर किया था, वो बेसिक अकॉर्डिंग पेपर हो गया लगभग। अच्छा, आपने जो तैयारी की कहाँ से करी थी इसकी तैयारी? सेल्फ स्टडी है बेसिक। अच्छा, जो नेक्स्ट कैंडिडेट हैं आपने कोई सलाह देना चाहेंगे मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, कैसे? मतलब यही है, पेपर हो सकता है लेंथी आए,
तो आप जो स्टार्टिंग का टाइम है, आप स्टार्टिंग से अपने उसको लाइक 10-10, 15-15 मिनट में करते चलिए, ठीक है। आप ये नहीं कि आप फर्स्ट लेवल पे ही आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो फिर जो लास्ट का है लाइक आपका कंप्यूटर्स का है, तो उसकी वजह से वो भी इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप पहले से ही अपना सोच के चलिएगा कि लाइक मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन पे इतना टाइम देना है, तो आप उस तरह से ना अपनी स्कीम बना के रखें और पेपर हो जाएगा। बाकी लेंथी पेपर आ सकता है। अच्छा, इसमें जो है ऐसा भी है कि एक बार एक सब्जेक्ट कर लिया फिर वो दोबारा ओपन नहीं हो सकता? हाँ, इसमें ये भी है लाइक आपने अगर पहले सबसे पहले आता है आपका रीजनिंग का खुलता है, तो आपको लाइक आप कितना भी टाइम ले सकते हो उस पर। अगर आपने जैसे ही सबमिट कर दिया तो आप रीजनिंग वाला दोबारा नहीं खोल सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि रीजनिंग 15-10-20 मिनट बाद बंद हो जाएगी, वो आपके हाथ? कुछ नहीं है, वो हमारे हाथ में, चाहे हम 2 घंटे में रीजनिंग करें। अच्छा, उसके बाद एक बार बंद हुआ फिर दोबारा नहीं खोलेगा? नहीं, अगर मान लो हमने 10 मिनट में रीजनिंग कंप्लीट कर दी, हम सोचें कि हम बाद में अगर अटैम्प्ट कर देंगे क्वेश्चन सबमिट करने के बाद, ऐसा नहीं होएगा। अच्छा ठीक है, बात करें जो सब्जेक्ट थे, सो सब्जेक्ट में कोई से सब्जेक्ट का पैटर्न चेंज हुआ या जो DSSS भी पूछ रहा है ऐसा ही था कुछ? अगर आपने प्रीवियस ईयर या कुछ DSSS की तैयारी करी हो? प्रीवियस मेरा ये DSSS भी मेरा फर्स्ट ईयर अटैम्प्ट है। आपका कौन सा अटैम्प्ट है? जी सेकंड था लास्ट टाइम, 6 नंबर से वो छूट गया था। तो इसमें तो बोले तो मैथ्स अगर जैसे टाइम इससे फिक्स है, दोबारा नहीं आ सकता, तो मैथ्स में जो 100% आता है वो अटैम्प्ट करना चाहिए, उसके बाद स्किप करना चाहिए, नेक्स्ट पार्ट वो करना चाहिए, ताकि सेकंड पार्ट में हमको टाइम बच सके। और इंग्लिश में भी बेसिक नॉर्मल आ रहा है, और हिंदी तो पिछले से मेरे को ईजी लगी। इसके अलावा जीके में वो 1 लाइन क्वेश्चन आ रहा है, स्टेट में कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, DSSS ने पिछली बार के अकॉर्डिंग अपना पैटर्न चेंज किया, वही पैटर्न है? पिछली बार कुछ टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा थे, इसमें टेक्निकल कुछ नहीं है, बेसिक 1 लाइन क्वेश्चन है, थ्योरी बेस ज़्यादा है। अगर NCERT थ्योरी पूरी कवर है तो सेकंड पार्ट आराम से अटैम्प्ट हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है। DSSS से संबंधित आपकी कुछ भी गाड़ियाँ हमें कमेंट बॉक्स में करके